and welcome back to my channel, and this channel is all about creating excellence by using mind power। क्योंकि जब आपकी माइंड पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी, तो फिर आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशंस को कोप अप कर सकते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सीरीज यू आर द प्लेसिबो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 को 105 पेज नंबर को मैंने लास्ट एपिसोड में समझा था। अभी मैं 106 में समझा रही हूँ मेंटल रिहर्सल। क्योंकि ये बुक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं इसे यूं ही नहीं समझा देती हूँ, इसे वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ, क्योंकि इस बुक्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो इस पैराग्राफ में डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह मेंटल रिहर्सल कैसे किया जाए, करेंट रियलिटी को इग्नोर करके हम डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ कैसे जाएंगे। ये बोलना तो बहुत आसान है कि करेंट रियलिटी को इग्नोर करिए एंड तब डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करिए। ये कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज पॉसिबल थ्रू एनफ मेंटल रिहर्सल। दिस टेक्निक इज बेसिकली क्लोजिंग योर आईज and repeatedly imagining performing an action। repeatedly आप जो actions चाहते हैं, जो desired reality चाहते हैं, उसे आंखें बंद करके imagine करें, जिसे हम meditation कहते हैं। and closing your eyes, repeatedly imagining performing an action, mentally reviewing the future you want। आप जिस फ्यूचर को चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम में सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप को हैप्पी बनाना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो उसका क्या पाथ हो सकता है, कैसे जा सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी मेंटल पिक्चर पहले अपने माइंड में बनाएं। क्योंकि एक डायरेक्टर ने कहा था कि कोई भी पिक्चर मूवी बाद में आती है, पहले वो माइंड में बनती है। तो अगर आप जैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, उसे पहले अपने माइंड में क्रिएट करें। And reviewing the future you want, all the while reminding yourself of who you no longer want to be। आप जो चाहते हैं, जो अपने ओल्ड सेल्फ है, उसको बिल्कुल भी रिमाइंड ना करें। होता ये है कि पास्ट के थॉट्स इतने माइंड में आ जाते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं पाते। एंड हु यू डू वॉन्ट टू बी, जो आप बनना चाहते हैं उसी के बारे में सोचें। अगर आपका वेट कुछ है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके एक्शंस को इमेजिन करें कि क्या खाने से, क्या डाइट से, क्या एक्सरसाइज प्लान से कैसी मेरी बॉडी होगी, उसे इमेजिन करें, उसे विजुअलाइज करें। और यही तो नेवल गोडार्ड भी कहते हैं। And this process involves thinking about your future actions, mentally planning your choices, focusing your mind on a new experience। हम अपने लाइफ में एक नया फ्यूचर कैसे क्रिएट करेंगे, जब हम वो ही करते आ रहे हैं जो करते आएंगे। कल अगर हम 5 बजे 7 बजे कल तक उठे, परसों उठे, आज भी अगर हम 7 ही बजे उठेंगे, तो हम कैसे कुछ नया कर पाएंगे, अनलेस कि इस हैबिट को ब्रेक करके हम 7 के बजाय 5 या 4 बजे आज ही अगर हमने उठना शुरू कर दिया, और एटलीस्ट माइंड में आज इमेजिन किया कि कल 5 बजे उठेंगे, तो हमने कल के फ्यूचर को आज ही अपने माइंड में क्रिएट कर लिया। और जब ये मेंटल पिक्चर माइंड में बहुत क्लियर बन जाती है, तो उस फ्यूचर को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट वो फ्यूचर बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होता है। Let's go over this sequence in greater detail so we can more thoroughly understand exactly what's happening in mental rehearsal। As you mentally rehearse a destiny or dream about a new outcome, you imagine it over and over again until it becomes familiar to you। आप इसको मेंटली बार बार सोचें, तब तक जब तक कि आप इसके लिए फैमिलियर ना हो जाए। अगर आप ओवरवेट हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप अपने पहले माइंड में बार बार एक स्लिम, फिट एंड फाइन, मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दी बॉडी को अपने माइंड में बार रिहर्स करेंगे, बार इमेजिन करेंगे, उसके लिए क्या एक्शंस लेना है उसे बार विजुअलाइज करेंगे, अनटिल कि ये आपके लिए बहुत फैमिलियर हो जाए।
The more knowledge and experience you have wired in your brain about the new reality you desire, the more resource you have to create a better model of it in your mental picture. So the greater your intention and expectations are, you are reminding yourself of what your life will look like and feel like once you get what you want. यानी कि आप उसी फ्यूचर को बार बार इमेजिन करें, उसे फील करें, उसके रास्ते को, उसके आउटकम को बार बार अपने माइंड में विजुअलाइज करें, तब तक कि ये आपके लिए जो कल होने वाली रियलिटी है वो आपके माइंड में आज ही क्रिएट हो जाए. Now you are putting an intention behind your attention. यही तो है कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करना है और डिजायर्ड रियलिटी की तरफ कैसे जाना है. हमारा फोकस अगर इस बात पर है कि अभी हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, अभी हमारे फॉर एग्जांपल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप हैं और उसमें आप अनटुवर्ड सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं और उसी पे आपका फोकस है, तो आप डिजायर्ड रियलिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं. आपको अपनी इंटेंशंस को पर अपने फोकस को शिफ्ट करना है रैदर देन अपने अटेंशंस को जो करंट रियलिटी में हो रहा है उसे फोकस करना. और ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम कुछ ठान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए विल पावर तो बिल्कुल लाना ही होगा. अगर आप सरेंडर कर देंगे कि डिजायर्ड रियलिटी तो ऐसे ही है, ऐसे हम कैसे सोचें. तो आपको पास्ट के बिटर एक्सपीरियंसेस या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या प्रेजेंट के जो रियलिटी है, आपने देखा होगा अक्षय कुमार के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक टाइम था, कभी वो वेटर थे और आज वो फिल्म स्टार बन गए. तो उस वक्त ही उन्होंने अपने माइंड में कहीं ना कहीं अपने एक्शंस उनके ऐसे थे जिन्होंने आज उन्हें फिल्म स्टार बनाया. तो आज उस वक्त ही उन्होंने अपनी मेंटल पिक्चर बनाई होगी कि कहाँ तक मुझे जाना है. और ये अब्राहम हिक्स भी तो यही कहती है कि किस तरह, मैंने हिंदी की बुक में वो देखा था, सउद्देश्य सृजन जिसे कहते हैं, यानी कि पर्पसफुल क्रिएशन. हम अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट से. और शुरुआत आपको बिल्कुल थॉट से ही करनी है. तो पास्ट के और प्रेजेंट के थॉट्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करना होगा, तभी आप फ्यूचर में डिजायर्ड रियलिटी की तरफ जा सकते हैं. और फ्यूचर के डिजायर्ड रियलिटी को अपने माइंड में आज के आज अभी उसकी मेंटल पिक्चर बनाना शुरू कर दें और बार बार उसकी मेंटल रिहर्सल करें. आप जब भी, और इसका एक बेटर रास्ता है मेडिटेशन. इसके लिए मेडिटेशन ही करना होगा, क्योंकि जब आप क्लोज योर आइज़ एंड उसके आंखें बंद करके उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, उन सारे एक्शंस को इमेजिन करते हैं कि आप उसके लिए क्या एक्शंस लेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, उसके लिए कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करना है, अगर वेट लॉस करना है तो क्या खाना है. सारी चीज़ों की मेंटल प्लानिंग आपको पहले करनी है. पहले एक मेंटल मूवी पहले बना लेना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते जाना है. तब आप देखेंगे कि एक दिन आप एक ओल्ड सेल्फ से बिल्कुल ही न्यू सेल्फ की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. तो उसे ही कहते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्म ऐसे नहीं होगी कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर में क्या हो रहा है उसमें इंडल्ज हो के आप बिल्कुल भी न्यू रियलिटी को, अपने न्यू सेल्फ को अचीव नहीं कर सकते. उसके लिए आपके सोच को बिल्कुल भी चेंज करना होगा, तभी आप न्यू सेल्फ को बना पाएंगे अपने ओल्ड सेल्फ से. बिल्कुल, मैंने एग्जाम्पल दिया था, सांप अपनी केचुली उतारता है, इस तरह आपको अपने ओल्ड सेल्फ की केचुली उतार कर फेंकनी है, तभी आप एक मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दी न्यू सेल्फ बना पाएंगे.